धार्मिक दुनिया की एक ऐसी आवाज जो न गोलियों से डरती है न सत्ता से झुकती है। एक ऐसा साधु जिसे दुनिया एक सरल बौद्ध भिक्षु कहते हैं, लेकिन जिनके शब्द, जिनका दर्शन और जिनका जीवन आज भी दुनिया भर के करोड़ों लोगों को मार्ग दिखा रहा है। तिब्बत के बर्फीले पहाड़ों से लेकर हिमालय की गोद में बसे धर्मशाला तक 90 वर्षों की वो यात्रा, जिसमें था निर्वासन, संघर्ष, प्रेम, शांति और सबसे बड़ी बात, चीन जैसी महाशक्ति को आध्यात्मिक रूप से टक्कर देने का साहस। जुलाई 2025 को दलाई लामा ने अपना 90वां जन्मदिन मनाया। पूरे एक हफ्ते तक चले इस जश्न में दुनिया भर से उनके फॉलोवर, मशहूर हस्तियां और अमेरिका व भारतीय अधिकारी धर्मशाला पहुंचे। धर्मशाला वही जगह जो अब तिब्बतियों की आध्यात्मिक राजधानी है और जहां दलाई लामा पिछले 60 वर्षों से निर्वासन में रहकर तिब्बती संस्कृति को बचाने का काम कर रहे हैं। अब सबसे पहले ये समझते हैं आखिर दलाई लामा है कौन। दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के सबसे बड़े नेता हैं। वर्तमान दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो 14वें दलाई लामा हैं। उनका जन्म 6 जुलाई 1935 को तिब्बत में हुआ था। जो 2 साल की उम्र में उन्हें पिछले दलाई लामा का पुनर्जन्म माना गया है। तिब्बती बौद्ध मानते हैं कि दलाई लामा करुणा व बौद्धिस्त्व का अवतार है, जो लोगों की मदद के लिए बार बार जन्म लेते हैं। 1959 में जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया तो दलाई लामा को भारत में शरण लेनी पड़ी। अब वे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं और वहां से तिब्बती लोगों का नेतृत्व करते हैं। 1989 में उन्हें तिब्बत के लिए अहिंसक संघर्ष के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला। अब 6 जुलाई 2025 को दलाई लामा ने 90वां जन्मदिन पर न सिर्फ अपने भक्तों से मुलाकात की, बल्कि चीन को एक बार फिर याद दिला दिया कि वो भले ही उनकी जमीन ले लें, लेकिन उनकी आत्मा आज भी आजाद है और आने वाले सालों में भी वो आजाद ही रहेगी। उन्होंने अपने संदेश में कहा, मैं सिर्फ एक साधारण बौद्ध भिक्षु हूँ और मैं हमेशा इंसानी मूल्य, धर्मों के बीच प्यार और दूसरों के लिए दया की भावना फैलाने में अपना जीवन पूरा लगाऊंगा। आपको बता दें कि हमेशा से एक विवाद रहा है कि अगला दलाई लामा आखिर कौन होगा, जिसको लेकर के चीन और तिब्बती समुदाय में हमेशा झगड़ा रहता है। दलाई लामा कहते हैं कि अगला दलाई लामा तिब्बती परंपराओं के हिसाब से चुना जाएगा और चीन इसमें दखल नहीं दे सकता, लेकिन चीन कहता है कि वे खुद दलाई लामा का चयन करेंगे। लेकिन इस जन्मदिन पर दलाई लामा ने चीन को ललकारा। उन्होंने एक साफ कह दिया है कि उनके मरने के बाद वो फिर से जन्म लेंगे और उनकी पहचान किसी सरकार द्वारा नहीं, बल्कि गदेन फोड्रंग ट्रस्ट द्वारा ही की जाएगी। यानी चीन अब चाहे भी तो दलाई लामा का उत्तराधिकारी तय नहीं कर पाएगा। अब ये सुनकर आप सोच रहे होंगे कि आखिर चीन क्यों इस बात से इतना परेशान है। असल में चीन दलाई लामा को अलगाववादी मानते हैं। उसे डर है कि अगर दलाई लामा की पहचान और विरासत आगे भी जारी रही तो तिब्बत पर उसकी हुकूमत हमेशा के लिए चुनौती में रहेगी। अब 90 साल की उम्र में दलाई लामा यही संदेश दे रहे हैं कि करुणा रखो, लेकिन अन्याय के सामने झुको मत। आपको बता दें कि जन्मदिन के इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैं 1.4 अरब भारतीयों की ओर से उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने प्रेम, सहनशीलता और नैतिक अनुशासन का प्रतीक बनकर दुनिया को दिशा दिखाई है। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, दलाई लामा आज भी एकता, शांति और करुणा का संदेश लेकर लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। अमेरिका तिब्बतियों के मानवाधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हो। जश्न में हॉलीवुड अभिनेता रिचर्ड गेरे भी शामिल हुए, जो दलाई लामा के पुराने अनुयायी हैं, यानी कि उनके फॉलोअर हैं। उन्होंने मंच पर कहा, ये सिर्फ एक जन्मदिन नहीं है, ये एक संकल्प है कि जब तक दलाई लामा है तब तक तिब्बत की आत्मा जीवित है। पूरे सप्ताह चल रहे समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, पारंपरिक नेतृत्व प्रस्तुत किए गए और पूरे धर्मशाला एक उत्सव में बदल गया। दलाई लामा ने मजाक में कहा कि वो 130 साल तक जीवित रहने की उम्मीद रखते हैं और उनके चेहरे की मुस्कान ने सभी के दिल भी जीत लिए। दलाई लामा आज भी चीन की नीतियों के सामने सीना तान कर खड़े हैं और कहते हैं, अगर मेरा शरीर ना भी रहे तो भी मैं लौटूंगा, जब तक तिब्बत की आत्मा पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो जाती है।